हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है राजपूत वर्सेस मराठा, हु इज़ ग्रेट अमंग राजपूत एंड मराठा। मराठा और राजपूत में क्या डिफरेंस है और इनमें कौन महान है? दोनों ही महान है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलें बिना कोई देर किए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि राजपूतों और मराठों में अगर तुलना की जाए तो किसे सबसे महान माना जाएगा। बेशक अगर हम उनकी तुलना करें तो ये दोनों जातियां महान थी, लेकिन राजपूतों और मराठों में बहुत बड़ा अंतर है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजपूतों और मराठों में सबसे महान कौन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अब पहले राजपूत के बारे में जान लेते हैं। राजपूत शेर की तरह होते हैं। ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और कमजोरों पर कभी आक्रमण नहीं करते। यदि कोई शत्रु किसी राजपूत से क्षमा मांग ले तो वह आसानी से क्षमा कर देते हैं। राजपूतों ने युद्ध के मैदान में भी कभी छल का प्रयोग नहीं किया है। वे हाथ से हाथ मिलाने में विश्वास रखते हैं। एक राजपूत अकेले दम पर हजारों लोगों से लड़ेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। राजपूत कभी भी भागकर शत्रु के पाले में आक्रमण नहीं करते और ना ही भागते हुए शत्रु की पीठ में कभी वार करते हैं। राजपूतों के लिए उनकी आन बान शान युद्ध के मैदान में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देना है। एक राजपूत कभी भी पीठ मोड़कर युद्ध के मैदान से नहीं भागता है। वह सीने में छुरा घोंपकर मरना पसंद करता है। राजपूत स्वभाव से दिलदार और शेर जैसे होते हैं। जिस तरह शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते और अपना इलाका खुद ही बना लेते हैं, राजपूत में भी यही पैटर्न मिलता है। राजपूत अकेले रहना और अकेले लड़ना पसंद करते हैं। राजपूतों ने युद्ध क्षेत्रों में अधिक बल का प्रयोग किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं युद्ध के मैदान में राजपूतों के कारनामों के बारे में। राजपूत बप्पा रावल ने इस्लामी आक्रमणकारियों को पराजित करके इस्लामी देश में प्रवेश किया और वहां अपना परचम फहराया। राजपूतों ने 600 वर्षों तक क्षत्रिय धर्म का पालन किया और 600 वर्षों तक इस्लामी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। महाराणा कुंभा को कोई पराजित ही नहीं कर सका और वे जीवन भर अजय रहे। राणा सांगा जैसे जुझारू योद्धाओं ने एक आंख और एक पैर खोने के बाद भी शरीर पर 80 घाव खाकर भी 100 से अधिक युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर योद्धा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत ऐसी थी कि घोड़े समेत दुश्मन के भी 2 टुकड़े हो जाते थे। महाराणा प्रताप का आतंक ऐसा था कि अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने से डरता था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई कलिंग की दूसरी सबसे घातक लड़ाई थी। जब युद्ध करने की बात आती है तो राजपूतों को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इस्लामिक आक्रमण भारत में कैसे घुसा। इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी एक नहीं रहे। आखिर छोटे राज्य कब तक बड़े राज्यों से लड़ेंगे। बाबर ने भी कहा था कि राजपूत लड़ना और मरना जानते हैं लेकिन युद्ध जीतना नहीं जानते। वे युद्ध के लिए स्थिति के अनुसार रणनीति नहीं बनाते। वे हर युद्ध में सेना में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि राजपूतों की युद्ध में जीत का प्रतिशत मराठों की तुलना में कम था। दोस्तों, अब देखते हैं मराठा शक्ति की ताकत। वास्तव में यदि मराठों को राजपूतों की सत्ता प्राप्त होती तो आज इस भारत का इतिहास बहुत अलग होता। मुगलों को पता था कि अगर मराठा और राजपूत एक हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इस वजह से मुगलों ने राजपूतों को ऊंचे पदों पर बिठाया। राजपूतों को वजीर बनाया गया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और मराठे हमेशा के लिए उनसे अलग हो गए। लेकिन मराठों ने मुगलों के सामने इतनी बड़ी अपील पैदा की, लेकिन राजपूत कभी भी वैसी अपील नहीं कर सके। मराठे अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध कैसे करना है और युद्ध को कैसे जीतना है। इस कारण 5 लाख सैनिकों के साथ आया औरंगजेब 27 वर्षों तक मराठों को परास्त नहीं कर सका।
परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाता रह गया। मराठों में योद्धाओं की मराठों 36 की जो जातियां थी, स्ट्रेटेजी है ना वो जिसमें डिफरेंट थी। राजपूत भी थे। राजपूत कभी इतने प्रभावित नहीं हुए कि वे पूरे भारत पर शासन कर सके। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मराठों की युद्ध रणनीति चीते जैसी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति ने मुगलों को झकझोर कर रख दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे सफल रणनीति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के बाद राज्य को सुरक्षित भी रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जातियों और धर्म के लोगों की देखभाल की। मराठी योद्धा महान थे, लेकिन राजनीति में भी बहुत चतुर थे। तो दोस्तों, हमने हिंदुस्तान की 2 महान तख्तियों के बारे में बताया है। अब आप तय करें कि कौन सबसे बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर वह समय आ गया है कि भारत की सभी जातियों और धर्मों को एकजुट होकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। जी गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमें देखने को मिला कि राजपूत और मराठास में क्या डिफरेंस था। तो काफ़ी चीज़ों में उनका डिफरेंस था। दोनों बहादुर थे, जंगजू थे और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। लेकिन राजपूत की थोड़ी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट थी और मराठाओं की थोड़ी सी अलग थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पे हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारा रिएक्शन पसंद आया है तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।